Hello everyone. So I'm back with another video. लास्ट टाइम एक वीडियो की थी जिसके ऊपर मैं तो ऐसे ही अपनी इंटरनल ग्रुप के लिए सेंड की थी। उसके बाद जिस किस्म का मुझे फीडबैक रिसीव होना शुरू हो गया विच वाज माइंड बॉगलिंग। पहला मुझे आई डोंट नो समहाउ किस तरह से लोग ऑफेंड हो गए और कुछ ने मुझे कुरान के रेफरेंसेस भेजने शुरू कर दिए कि देखो जिनों की बात तो हुई हुई है एंड हमास के ऊपर टर्की ने खुद एक स्टांस ले लिया है तो वो रेडिकल नहीं है। तो वो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा पॉइंट कुछ और है। अब इसके ऊपर वो क्या स्टांस लेता है, टर्की क्या स्टांस लेता है या किसी का भी क्या स्टांस है, मेरा ये स्टांस है। बहरहाल तो ये इसकी सफाइयों में जाने के बजाय मैं एक और अभी रिसेंटली आई डिड अ सर्वे ऑन द सिमिलर सिचुएशन लिंक्डइन के ऊपर। आई हैव ऑलमोस्ट 12,000 पीपल एंड जो मेरा ये सर्वे है दैट इज़ बेस्ड ऑन 200 पीपल जिनको मैंने एक सिचुएशन दी थी, वो मैं ऐड भी कर दूंगा यहाँ पर। उस सर्वे के अंदर आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि पैलेस्टाइन और इसराइल के अंदर जो अभी हो रहा है उसका सलूशन है क्या। एंड द 4 ऑप्शंस वर, ऑप्शन ए was Muslims being intellectuals and second था कि Muslims being keyboard warriors. Third was Muslims are being united and fourth one was it shall pass. तो इसको इसी तरह से देते हैं। तो सर्वे के जो रिज़ल्ट्स थे वो कुछ सरप्राइजिंग तो नहीं थे, क्योंकि जितने लोगों ने मुस्लिम्स बीइंग इंटेलेक्चुअल्स कहा है वो दैट इज़ द डबल द प्रोपोर्शन। आई थिंक 10% ऑफ देम वोटेड और 9% वोटेड के मुस्लिम्स बीइंग इंटेलेक्चुअल्स। सबसे जो कम रिस्पांस आया है वो आया है कि दिस शैल पास, और सबसे ज़्यादा मतलब 80%, क्लोज टू 80% इज़ मुस्लिम्स बीइंग यूनाइटेड। तो सिंस आई हैव अ बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी तो आई क्रिएटेड दिस, क्योंकि इनमें से एक सुपरफिशियल सोल्यूशन है ऑब्वियसली कि मुस्लिम्स एक हो जाएं और सोल्यूशन निकल आएगा। तो ये होगा कैसे, उसी की जो 3 स्टेजेस थी वो मैंने लेयर्स में क्रिएट की थी। कि एक तो ये कि विद टाइम मुस्लिम्स ऑटोमेटिकली यूनाइट हो जाएंगे। एक के मुस्लिम्स अगर इंटेलेक्चुअली इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और इंटेलेक्चुअल एज एन आउटपुट हम इस पे वो करेंगे तो यूनाइट हो सकते हैं। और तीसरा कि अगर हम लोग कीबोर्ड वॉरियर्स बने रहे, हैशटैग्स वीडियो बना बना के फॉरवर्ड करते रहे तो हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ज़्यादातर लोगों ने सेलेक्ट किया था वो सलूशन बिल्कुल सही सलूशन है, बट वो होगा कैसे, एक डीपर लेवल है उसका कि क्या उसकी बैकग्राउंड है क्या। अब जो लोग चीज़ें डीपली एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली या ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करते हैं और जो कहते हैं कि यूँ कर लो तो हो जाएगा, यूँ ऐसे ही नहीं हो सकता। तो मैं उसकी सर्वे की वो भी शेयर कर दूँगा। अभी भी वो पूल ओपन है, अभी तो उसमें एक ही दिन हुआ है तो उस पर कोई 100 रिस्पोंडेंट्स हैं। प्लस अभी रिसेंटली आई वाज इन इस्लामाबाद एज़ वेल, तो वहाँ पर भी मैं यही सिमिलर सर्वे कर रहा था। कुछ लोगों से मैंने मिलकर किया है और बाकी ये जो मोर देन 100 रिस्पोंडेंट्स हैं वो मैंने ऑनलाइन सर्वे किया है थ्रू लिंक्डइन। तो कमिंग बैक के दो मेरे अपना आई फाइंड आउट के 2 चीज़ें हैं जो कि बड़ी मैटर कर रही हैं हमारे लिए। जब मैंने उसके डेमोग्राफिक्स देखे हैं सर्वे के, तो जिनसे मैं मिल रहा होता हूँ प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वो जाहिर सी बात है दे आर ऑल पीपल हु हैव लाइक 10 years और 12 years ऑफ एक्सपीरियंस और मोर। और सर्वे के अंदर जो मैं डेमोग्राफिक्स देख रहा था वहाँ पे मिक्स है। वहाँ पे देयर आर पीपल हु आर 40 एंड अबव, हु आर 30 एंड लेस, एंड हु आर 20 एंड अबव एंड 25 एंड लेस। प्लस लोकेशन जो है, सबसे ज़्यादा रिस्पांस जिस जगह से आया है वो कराची एंड लाहौर। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है लोग भी यहाँ पे ज़्यादा हैं तो वो तो होना ही था, बट इंडस्ट्री वाइज भी एक मेरे पास उसके अंदर, क्योंकि आपको एनालिटिक्स की वो देता है लिंक्डइन, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आईटी रिस्पोंडेंट्स हैं, पीपल हु हैव अ बैकग्राउंड इन आईटी, उनमें ज़्यादातर लोगों ने लाइक 96% लोगों ने सिंपल सा सलूशन दे दिया। जबकि वी एक्सपेक्ट के अगर एक आईटी प्रोफेशनल है तो उसके अंदर एक ज़रा एनालिटिकल एंगल होगा, बट सबसे ज़्यादा जो
जिन्होंने इस सुपरफिशियल सोल्यूशन के अलावा जो बाकी 3 सोल्यूशंस को चूज़ किया है, दे हैड अ बैकग्राउंड मोस्टली इन अकाउंटेंसी, फाइनेंस का बैकग्राउंड है उन लोगों का, जिन्होंने ये ऑप्शन पिक किया। तो ये मेरे लिए एक बड़ी मज़े की रिसर्च थी जो कि अभी चल भी रही है। तो कमिंग बैक के आज की वीडियो जो है वो मैंने सिंपल रखी है कि जो हमने एक सलूशन देने की कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर, वो मैं जहाँ जहाँ जाके जिनसे भी मिल रहा हूँ, मैं एक लेस का पैकेट लिया एंड आई वाज हैविंग लेस। तो मेरे ऊपर एक हमारे जो बड़े पैशनेट और बड़ी वो एक रिवेटिंग सी स्पीच कि इससे एक गोली बन जाएगी और ये जो हम खा रहे हैं इससे एक गोली हमें मिलेगी और वो गोली हमें ही पड़ेगी। तो भाई मैंने कोई इम्पोर्टेड लेस तो लिया नहीं, जो लेस मैं लेके खा रहा हूँ उस फैक्ट्री के अंदर, इवन दो कि वो अमेरिकन है, वहाँ पे काम तो हमारे लोग ही कर रहे हैं, पाकिस्तानी। तो अगर मैं उसको बाइकआउट करता हूँ तो एज अ कंपनी, क्योंकि आई नो आई हैव बीन इन द बैकग्राउंड और मैं एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आई नो कंपनी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। कंपनी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है हमने बाइकआउट कर दिया, अज्यूम करते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त जाता है ये बाइकआउट और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हम ज़मीन पे ले आते हैं। पैसों में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे आर रिच ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर रिच पीपल। पाकिस्तान को नुकसान ज़रूर होगा जो हमारे लोग यहाँ पे नौकरियाँ कर, जो इससे हम लोग टैक्स लेकर हम कुछ जो कर रहे हैं, ये जो हथियार वगैरह हम बनाते हैं उस पर ज़रूर उसका इम्पैक्ट जाता है पॉजिटिवली अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और दूसरा, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? पाकिस्तानी कंपनीज़ कोई है ऐसे ऑल्टरनेटिव के, ठीक है भैया हमने इन सारी मल्टीनेशनल्स को कहा चलो गेट आउट, वी डोंट वांट टू बाई योर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ हम लोग इस तरह से रिस्पॉन्ड करें, तो आप कोई ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं जो लोग ना आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। हमारे पास एक सिर्फ गुस्सा भरा एक जज्बाती सा एक बाइकआउट है, चलो भाई बाइकआउट करके बैठ जाते हैं। कभी भी इंटेलिजेंटली जिन नेशंस ने इनको इस तरह की सिचुएशन में रिस्पॉन्ड बैक किया है वो ये नहीं किया कि वो बाइकआउट करके बैठ गए। बाइकआउट करने से क्या होगा? बाइकआउट करने से तो ये कैसे एक हमारे यहाँ लोग, मैं नाराज़ होकर बैठ गई तो मैं नाराज़ होकर बैठ रही हूँ, बस ये वाला सिचुएशन है। पूरी नेशन कह रही है मैं नाराज़ होकर बैठ रही हूँ, मैं नहीं कर कट्टी जाइए, पैसे नहीं दूंगी। कितना इम्पैक्ट आप डालेंगे? कहीं अपने ही लोगों को इन दी एंड नुकसान दे रहे हैं। या तो कोई ऑल्टरनेटिव तलाश करके बताएं कि ठीक है यहाँ से ये जैसे ही निकलेंगे हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स में, एफएमसीजीज़ में, मैं यूनिलीवर एफएमसीजी के अंदर पीएनजी, नेस्ले, ये 3 कंपनीज हटा देता हूँ, तो फिर मैं किसके प्रोडक्ट्स लूँ? हम तो सुई बनाने में भी हमारी वो है, हमारी तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में इक्का दुक्का अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको बना रही हैं। और प्लस फिर आप उसके अंदर जो मॉलिक्यूल सॉल्ट ले रहे हो वो तो इंडिया से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो वह लाते वहाँ से बना यहाँ देते हैं। तो कोई ऑल्टरनेटिव भी हो, लेकिन इस चीज़ को डीपर एंगल में देखना पड़ेगा। अब उसी सर्वे के ऊपर आ जाते हैं कि ये जो हमास और पैलेस्टाइन का इशू, ये जो इसराइल का और पैलेस्टाइन का इशू है, अगर तो मुस्लिम्स बीइंग यूनाइटेड इज़ द सलूशन, तो मुस्लिम्स कोई तुक्के में जाके यूनाइटेड नहीं होने वाले। जो हमारी मुसलमान नेशंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियसली चीज़ों को देखते हैं, उनके मॉडस ऑपरेंडी में ये है, इवन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रैक्टिसिंग है, बट उनका थॉट मैट्रिक्स जो है वो बहुत गॉड ओरिएंटेड है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, बड़े गॉड ओरिएंटेड लोग हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं है लेकिन गॉड ओरिएंटेड हैं कि नहीं यार अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं करना चाहिए, नहीं यार इससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। तो एक फियर ऑफ गॉड है यहाँ पे। और जो दूसरी नेशन हैं जहाँ पर हमारी ये वाली इस तरह की थिंकिंग नहीं है और जहाँ पे आपको बड़े ऑब्जेक्टिव किस्म के और बड़े वर्ल्डली और प्रैक्टिकल किस्म के मुस्लिम्स मिलते हैं जो चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं, वहाँ पे फिर ये वाला एलिमेंट नहीं है कि आपका मॉडस ऑपरेंडी एक ऐसा है कि वो नॉर्मल चल रहे हैं और दे आर लाइक के चीज़ों को यार ठीक है, बड़ी उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे आप अगर गोरों के साथ काम करने का मौका मिला है, अलग अलग जगहों से गोरा, एक तो अमेरिकन कैनेडियन गोरा है, फिर एक यूरोपियन गोरा अलग है,
फिर ये जो ये एक ही पट्टी है पूरी, और इवन फिर जो इनमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाके रह रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जहाँ पे हमारे इमोशनल किस्म के मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे इस किस्म की जो हर वक्त आपके जहन में गॉड कॉन्शियसनेस है वो मिसिंग है। अब इन दोनों डॉट्स को एक पॉइंट पे लेकर आने के लिए एक ये मैं आपको बता दूं, ये साइंटिफिक डाटा है, गैलप का सर्वे भी इसके ऊपर हो चुका है, और इसके ऊपर कैम्ब्रिज एनालिटिका का भी डाटा है कि एक हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा एक हाईली फ़िलोसफिकल बंदे के साथ बैठ सकता है, लेकिन एक हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा एक इंतहाई इमोशनल बंदे के साथ नहीं बैठ सकता ज़्यादा देर तक। तो अगर तो हम यहाँ पर एक हाईली इमोशनल किस्म के लोग हैं और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो लोग हाईली प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं, तो दोनों अगर एक हाईली इंटेलेक्चुअल मतलब अगर ये बेल कर्व है तो बीच में 80% है, इधर 10% है, इधर 10% है, तो एक्सेप्शंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो 10% को मैंने हटा दिया, बीच के 80% की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हमारा कोई एक कॉमन ग्राउंड है तो वो फेथ है, और फेथ इज़ ऑब्वियसली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज़ साइकोलॉजिकल, विच इज़ कॉग्निटिव, विच इज़ हेयर, विच इज़ फेल्ट, जो हमारे अंदर हम फील करते हैं, जो हमारी तरबियत में होता है। तो ये जो इमोशनैलिटी है हमारी जो इतनी बढ़ी हुई कि हम हर चीज़ को, इवन जब यहाँ पर एड्स भी हम देखते हैं तो जैसे कि एक माँ को स्टैंडिंग ओवेशन तो हम दे ही सकते हैं। थिंक डालडा का ऐड है, अगर यही डालडा ऐड बनाएगी ना जाके किसी फॉर एग्जांपल यूएई के अंदर दुबई में बनाएगी, तो वो ऐसा ऐड नहीं बनाएगी, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पे इस तरह के लोग इस तरह से सोचते नहीं हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरह के सोचते हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि माँ को स्टैंडिंग ओवेशन तो मिलनी चाहिए, ताकि वो एक पॉइंट हिट करते हैं एंड उस पॉइंट से वो अपने प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं। ये सब्लिमिनल मैसेजिंग होती है, और इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। आपकी जिस तरह की साइकोलॉजी होती है इसी तरह से आपके फिर एड्स बनते हैं। फिर आप जितने भी एड्स देख लो, हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी एड्स हैं, वो मोटी फॉर्म का भी है कि वो एक शादी हो रही है, वो हमें हिट ही इधर ही कर रहे हैं। तो आप यूँ समझ लो कि दे नो देयर डेमोग्राफिक्स, दे नो कि हम किन लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, किन लोगों को हमें प्रोडक्ट बेचना है। तो सबसे ज़्यादा वो सिंसियर होते हैं इस तरह की रिसर्च में, और उनकी रिसर्च और उनकी फाइंडिंग्स हैं ये कि हम बड़े इमोशनल हैं, हम इस वजह से नहीं लेंगे प्रोडक्ट कि डाल्डा के अंदर जो एक बेसिक वो लोग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं कि खाना आपको डाइजेस्ट करने में आसान होगा, वो ये चीज़ नहीं बता रहे आपको। उन्हें पता है इसका फ़ायदा क्या, वो कहेंगे भाई घी मक्खन की वैल्यू ज़्यादा है, मैं तो बिल्कुल देसी घी खा खा के और बिल्कुल जो है वो लूँगा, और ये क्या मुझे आप बता रहे हो कि इससे मुझे डाइजेशन आसान होगी। मेरे लिए मोटापा इज़ नॉट एन इशू, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए मोटापा इज़ नॉट एन इशू। तो वो फिर वो चीज़ नहीं भी बेच रहे। लेकिन अगर आप जाके उसके रेट्स देखेंगे तो 620 का बेच रहा है डालडा, फिर मीज़ान और ईवो वगैरह जो है उनका प्रोडक्ट्स जो है इतना एक्सपेंसिव नहीं है, उससे कम का है। कहीं ना कहीं हम इतने ज़्यादा इमोशनल बन गए हैं कि हमें हर चीज़ को इमोशनली देखने की आदत होगी। घर बनाने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर 70% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद किए बैठे, लेकिन वो घर बना रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल आप जाके देखें, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, बट वो घर बना सकते हैं, घर बना भी लेते हैं। मैं एक अपना केस आपके साथ शेयर करता हूँ। एक फैमिली के अंदर डेथ हो गई थी, वो हमारी कंपनी में काम करता था, तो आई हैव अ बैकग्राउंड। तो मैं लियारी के अंदर गया था, और वहाँ पे ऑब्वियसली एक तरह हार्ड किस्म की डिस्कशन होती है। तो मैं जब उनकी फैमिली से मिला तो दे वर डेवस्टेटेड, एंड ऑब्वियसली दे शुड बी, बट जाहिर सी बात है जब मैंने उस लेयर को ब्रेक किया एंड देन व्हेन आई वाज ट्राइंग कि आप मुझे बताओ कि एज अ कंपनी हम आपकी कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे कि मैं उनकी जो बाकी 3 बच्चे हैं उनको जॉब्स दे दूँ, एक बड़ी सिग्निफिकेंट सी वैल्यू पैसे हैं वो भी दे दूँ, लेकिन उनकी फैमिली ने जो मुझे जवाब दिया तो वो बड़ा अजीब सा था। उन्होंने कहा था कि ये बच्चा इसलिए इतनी मेहनत कर रहा था ताकि हम एक घर बना सकें। उस घर की कीमत कितनी होगी? आई थिंक 45 लाख की होगी, हो सकता है ज़्यादा हो, 70 लाख की हो, और उनमें जो उसमें जो कैश वैल्यू थी वो 25 लाख रुपए थी, और 3 लोगों की नौकरियां थी, बट
दे वांटेड कि ये घर मिल जाए, 3 लोग नौकरियां क्या वो बिल्कुल। अब मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल फर्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन 3 लोगों की नौकरियां देने की बात कर रहा था, बट उनका घूम फिर कर एक ही तरफ आ रहा था कि हमें घर चाहिए। ये उनके बड़ों का फैसला था। तो खैर मैंने उनको फिर समझाया कि ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ इनसे आप अपना जो घर में लड़कियां हैं, अगर आप ब्यूटी पार्लर की तरफ आप ये भी खुल सकता है, 2 जो लोग हैं उनको हम ये जॉब्स दे सकते हैं, प्लस अगर आप चाहें तो भाई तीनों को जॉब मिल जाएगी, और फिर ये जो पैसा है आप लोग अपनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और जॉब्स जिस तरह की हमारे पास ऑप्शंस थी, मतलब जितनी एक हाउस होल्ड इनकम वो लेकर आ रहा था, तो अब वैसी 3 हाउस होल्ड इनकम्स आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ नीचे होगा क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ज़्यादा था, पढ़ा लिखा ज़्यादा था, उसका मार्केट में तजुर्बा ज़्यादा था, अच्छा लड़का था वो, मैं जानता भी था उसको। तो ये कोई तुक्के में नहीं हो जाएगा कि बस एक दिन बैठेंगे सारे मुसलमान एक जगह पे हो जाएंगे। अरबी मुसलमान बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है, पाकिस्तानी इंडियन मुसलमान बिल्कुल अलग एंगल से सोचता है, जो आपके ये अमेरिका कनाडा यूरोप के अंदर मुसलमान बैठा हुआ है ये बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है, ये तुर्की और ये जो मलेशिया में मुस्लिम्स बैठे हुए हैं अलग तरीके से सोच रहे हैं, ये इंडोनेशिया के अंदर जहाँ पे आपके बिल्कुल सबसे ज़्यादा मुसलमान है बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये एक साथ कोई ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम उनके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते, हम एक उस स्टेट पे हों कि हमारे साथ टेबल पे आके कोई बात कर सके एज ए नेशन, कि हमारे ज़्यादातर लोग एक ही तरह के हों। उनमें जो सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर, हम ठीक है हमारा एक गॉड कॉन्शियस हम लोग हैं, हम लोगों की प्रैक्टिस में इतना नहीं है, हमारे एक्शंस में इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई गॉड कॉन्शियस तो है ना, तो अब आ जाता है एक इंटेलेक्चुअल लेवल के हमारी मेंटल क्लास क्या है। अब हमारी सोशियो इकोनॉमिक क्लास तो बड़ी अलग सी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मेजॉरिटी जो है हम लोग लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के ऊपर हैं ज़्यादातर। जब लोअर मिड ये तो सोशियो इकोनॉमिक क्लास तो हो गई ना, ठीक है, अब ये क्या करें, तो अल्लाह ताला की आप वो समझें कि अल्लाह ताला ने डिसाइड किया है कि इतना ही फ़र्क होगा, सारे के सारे अमीर नहीं हो सकते, सारे के सारे गरीब नहीं हो सकते, लेकिन एक जगह पे जहाँ पे आपकी फ्री विल है वो ये है कि आपका मेंटल क्लास क्या होगा। तो मेंटल क्लास क्या है आपका, ये आपके ऊपर है। अगर आपका एक डीएनए में इतनी ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल नहीं है, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई ऑथर्स और इस तरह के हाईली फ़िलोसफिकल या आइडियलिस्टिक किस्म के लोग नहीं है, बट अगेन फिर उन्होंने जाके दुनिया चेंज की है। क्यों? क्योंकि जब आप एक किताब उठाते हैं, किताब को पढ़ते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है। जब आप लोग माशरे में जाके बैठते हैं, वो जब आप जाके दिखाते हैं कि भाई दिस इज़ हाउ आई मैनिफेस्ट व्हाट आई हैव रेड, व्हाट आई हैव बीन रीडिंग, और जब आप इस तरह के लोगों में बैठते हैं तो आपको एक इज्जत मिलती है बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, नॉट बीइंग के बिकॉज आई हैव मनी या बिकॉज आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। तो फिर एक फ़र्क पड़ता है, उससे सेरोटोनिन आपका बढ़ता है, सेरोटोनिन बढ़ता है तो आपको फील होता है कि यार ठीक है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसके पीछे कोई और एक मकसद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सैटरडे है, मेरा एक अपना पूरी हफ्ते में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, अब पूरा हफ्ता मैंने काम कर लिया है। अब ये जो मैं आज सैटरडे बैठ के की जो वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई कुछ मिल रहा है, बट इसलिए क्योंकि मेरे के अंदर की सिस्टम ने मेरे साथ प्रॉब्लम किया हुआ है। वो कह रहा है बनाओ वीडियो, बताओ जो तुम्हें पता है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव कोचिंग करता हूँ तो एग्जीक्यूटिव कोचिंग जिन जिन लोगों के साथ कर रहा हूँ, जिन जिन लोगों को बता रहा हूँ, वो लोग वैसे भी बड़े सॉर्टेड ही होते हैं, तभी उनको ये रियलाइजेशन होती है, उनको ये मालूम होता है ये प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे मैं बात उन लोगों से करना चाह रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि इस एंगल को नहीं पकड़ते। अगर कोई दूसरा एंगल है ना तो आप मुझे समझा दें, क्योंकि मैं तो आपको साइंटिफिक डाटा दे रहा हूँ, जहाँ पे दीन और दुनिया दोनों मिलके एक बात कर रही है ना। दुनिया भी आपको इसी तरफ बुला रही है कि भाई इंटेलेक्चुअली जो एडवांस होगा वो सबसे बड़ा अल्फा होगा। क्यों? रॉकेट साइंटिस्ट, तुम कौन से बड़े रॉकेट साइंटिस्ट हो, यहाँ इस एग्जाम्पल से लो, वो बड़ा कोई चांद में पहुँच गया। इसका मतलब ही यही है कि सबसे बड़ा अल्फ़ा दुनिया के लिए वही है जो नॉलेज में सबसे बड़ा है। तो अगर एक महफिल के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं, एक उनमें सोशियो इकोनॉमिक क्लास में सबसे ऊपर है, दूसरा नॉलेज में और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब उसका नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एक वो है, तीसरा एक बंदा जो बहुत ही इमोशनल सा है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है फूलों जैसी, और चौथा जो कि बहुत गुड लुकिंग है। तो मैं आपको बड़े अच्छे से बता दूं कि उनमें सबसे बड़ा अल्फ़ा 80% ऑफ द टाइम वही होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। दूसरे नंबर पे जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर में मैं आपको लिख के दे दूँ, जो भाई साहब सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, वो उनसे भी हार जाते हैं जो गुड लुकिंग होते हैं। गुड लुकिंग है कुछ भी नहीं है, सुपरफिशियल है, मतलब कोई
डेप्थ ही नहीं है, ऑल दे हैव इज़ द लुक्स। तो वहाँ पे तो इमोशनल बंदा उनसे भी पट के आ जाता है। एक और भी साइंस ये है कि पीपल हु आर गुड लुकिंग उनकी लोग बात सुनते हैं। तो हम कोई ऐसे सारे शाहरुख खान के बच्चे तो हैं नहीं पाकिस्तान के अंदर कि 6-6 फुट के हमारे कद हों और बड़े कोई फेस कट भी ऐसे हों कि बड़े कोई मॉडल लुकिंग हो। हम लोग ऐसे ही हैं, आप भी ऐसे ही हैं। तो समझें कि एक चीज़ तो हमसे वैसे ही वो माइनस कर लें। दूसरा, हम कोई सोशो इकोनॉमिक क्लास में भी कोई सारे अमीर अमीर नहीं हैं, ज़्यादातर गरीब ही हैं, तो यहाँ से भी माइनस कर लें। तो अब बचे हैं दो ऑप्शन कि इमोशनल हो जाते हैं जैसे हैं इसमें और बढ़ जाते हैं, या एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर आ जाएं ताकि यहाँ पे हम अल्फ़ा बन जाएं। ये हमें कह रही है दुनिया। अब दीन पे आ जाते हैं। दीन हमें ये कह रहा है कि जितना भी तुम किसी फील्ड में किसी एरिया में आगे जाओगे, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ पॉइजन एक्सेप्ट नॉलेज। नॉलेज में जितना आगे जाना चाहो जाओ। कुरान की एक आयत है, सूरह माइदा में है आई गेस, कि इल्म वाला और कम इल्म वाला बराबर नहीं हो सकते, लेवल्स हैं। ये अल्लाह ताला ने भी अपने लिए चूज़ किया है कि भाई इंटेलेक्चुअल हो गए तो गेम उठेगी। फिर एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपको बता दूँ कि तुम बीइंग मुस्लिम्स किसी से इंस्पायर नहीं हो सकते सिवाय दो लोगों के। एक जिसको खुदा ने इल्म दिया है और उसने उस इल्म को अपने इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल किया है, और दूसरा वो जिसको खुदा ने दौलत दी है और उसने वो वाइजली स्पेंड की है। उसके अलावा मतलब हमें तो ये कह दिया कि हो नहीं, अलबत्ता आपके लिए इंस्पायर होना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपके पास कुरान के अंदर मल्टीपल मॉडल्स हैं, बेस्ट केस सिनेरियोज़ हैं, उनसे आप इंस्पायर हो जाएं। बट अगर आपने कोई सेकंड अगर होना ही है कि भाई ठीक है हमने अपना अल्फ़ा चुनना ही है, तो फिर इनमें से दो में होना। उसमें भी जो नॉलेज वाले हैं वो ज़्यादा ऊपर हैं, और जो लोग पैसे वाले हैं वो पैसा वाइजली यूज़ करते हैं, उनसे हो जाए। क्योंकि वो पैसा वाइजली यूज़ कर रहा है अमीर होने के बावजूद भी, तो उसके पास नॉलेज है। ये मेरा एक अपना इनपुट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमें ये एक डाटा सेट मिलता है। तो 22 मिनट्स की ये वीडियो हो गई है, पिछली मिनट 28 की थी। तो ये तो आई थिंक इसको किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर आते हैं। सर्वे नेक्स्ट वीक तक आई थिंक आई विल हैव अराउंड 500 रिस्पॉन्डेंट्स। अभी ये वीडियो 100 रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ की बेसिस पे। शुरू में थोड़ा सा फीडबैक दिया था लोगों का, एंड में भी फीडबैक बता देता हूँ। मुझसे तो मेरी फैमिली में एक बंदा है जो कि थोड़ा सा ऑफेंड हो गया। अच्छा, वो क्यों हो गया उसकी मैंने बाद में जब रिफ्लेक्शन फेज़ होता है मेरा, तो मैं सारे वो पॉइंट हिट कर रहा था जो वो कहता है कि यार ये मैं नहीं करूँगा। तो रादर देन कि वो मुझसे पूछ लेता इस जगह पे कि ये किस तरह से होगा, वो उल्टा ऑफेंड हो गया। फिर मेरे अपने दोस्तों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़े इमोशनल साइड पे हैं, तो उनका भी यही रिएक्शन था कि नहीं, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ी और सॉफ्टली बात हो सकती है। तो उससे ज़्यादा पिछली वीडियो तो मैं तो जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है, जो लोग मुझे जानते हैं, उससे ज़्यादा मैं तो शायद वैसा रियल में सॉफ्ट होता भी नहीं हूँ। आई एम अ प्रिटी असर्टिव पर्सन। तो मैंने सोचा था इस वीडियो में तो आई विल बी अ लिटिल मोर असर्टिव, ताकि कोई अच्छा फीडबैक जहाँ से पॉजिटिव मिलता है, जहाँ से नेगेटिव मिलता है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिवली मतलब एक ऑब्जेक्टिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव फीडबैक होता है जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक इट। तो मैं सिर्फ जिन्होंने मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक जो मुझे लगा दिया है, उससे जो मैंने इंसाइट्स लिए, उन्होंने कहा ब्लैक एंड वाइट वीडियो क्यों है। तो आई वाज लाइक कि आई डोंट नो। अच्छा, बैकग्राउंड में ये बेबी शार्क क्यों लगा हुआ है, तो ये भाई इस वजह से क्योंकि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वर्क एंड आई जस्ट रैंडमली डिसाइडेड टू मेड अ वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं वोक अप इन द मॉर्निंग, लास्ट सैटरडे की बात है, तो आई शुड ऐड कलर्स बट दिस आई कैन नॉट रिमूव, दिस इज समथिंग कि इधर ही रख लगने रहना, वरना फिर जाके उससे तो ये यहाँ लगा रहेगा। 2-3 और चीज़ें थी कि कौन सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो भाई अब देखें, ये वीडियो जो है ना, ये एक सर्वे की बेस पे बनी हुई है। जो सर्वे मुझे मिला उसमें मेरी अपनी एनालिटिकल्स, उसमें मेरी फाइंडिंग्स क्या हैं और उस पर मैं आपको एक सलूशन क्या दे सकता हूँ। तो आई होप
मैं अपने एंगल से चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड बाय द एंड अगर इफ़ आई हैव अ गुड लाइब्रेरी, तो हो सकता है मेरा बेटा जब बड़ा हो तो मैं बोलूँ देखो बाबा जो है अब थोड़े से बुज़ुर्ग हो गए हैं, उस तरह से दिमाग नहीं चलता, जब प्राइम में थे तो ये वीडियो वगैरह देख लो, या हो सकता है कि किसी ना किसी के काम आ जाए। अपना काम है अमर बिन मारूफ का, आप अपना काम कर दें, आउटपुट ओरिएंटेड ना हो, प्रोसेस ओरिएंटेड हो, काम करके चलें। तो अगर इस वीडियो पे भी आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। हाँ सर, गालम गलोच वाले लेवल से नहीं कि यूं और एकदम से फतवे या मोहरे ना लगाएं, ज़रा इमोशंस हटा के बताएं। ठीक है, चलें, बहुत कैसेट बज गई। ओके।